जिनके भाषण बड़े बड़ों को कर देते हैं पस्त, वो सपा नेता अब चुनाव में है व्यस्त। तो मिलिए बरेली के 3 फीट के सपा नेताजी से, जिनका कद है छोटा मगर सियासी ख्वाहिशें हैं बड़ी, जो अखिलेश यादव को सत्ता में बिठाने का रखते हैं दम और अब की बार फिर दिखा रहे हैं चुनावी दमखम। नेताजी कहन कार्यक्रम के तहत आज हमें नाथ नगरी बरेली में, और हमारे साथ एक ऐसे नेताजी हैं जो भारत के सबसे छोटे नेताजी लेकिन ताकत सबसे बड़ी, बात सबसे बड़ी, बड़े बड़े नेताओं को झुकाने की रखते हैं ताकत। हमारे साथ हैं प्रमोद जी। आइए प्रमोद जी से जानते हैं डिटेल में इनके बारे में। प्रमोद जी, थोड़ा अपने बारे में जानकारी दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम देखिए प्रमोद यादव, एडवोकेट और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव की। मुझे 2018 में 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया था। प्रमोद जी, अखिलेश जी आपको बहुत पसंद करते हैं, उसका कारण क्या है? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर उस व्यक्ति को, हर उस शख्स को पसंद करते हैं जो जुझारू हो, जो कर्मठता हो, जिसके अंदर ईमानदारी हो और पार्टी के लिए आस्थावान हो। उस हर व्यक्ति को वो लाइक करते हैं, उस हर व्यक्ति को वो पसंद करते हैं। प्रमोद जी, इस बार चुनाव बड़ा ज़बरदस्त है, विधानसभा चुनाव 2022 का। आप बरेली मंडल के स्टार प्रचारक हैं समाजवादी पार्टी के। कितनी सीटें दिलाएंगे पार्टी को? देखिए इस समय लहर चल रही है समाजवादी पार्टी। 2017 में नारा था हर हर मोदी और घर घर मोदी, या हर हर योगी घर घर योगी। लेकिन इस बार जो नारा है वो नारा आप जिस विधानसभा में चले जाएं, बरेली में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाएं, एक ही आवाज़ आ रही है कि साइकिल दर्राटे काट रही है। वो आपने सुना होगा, ओम फो साइकिल दर्राटे काट रही है। इस बार जो है 2022 में साइकिल वास्तव में दर्राटे काट रही है और लहर है समाजवादी पार्टी की। और हमारी किसी से चुनौती नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं आएगी? बिल्कुल ऐसा ये मुझे नहीं, ये जनता कह रही है, क्योंकि जनता के बीच मैं लगातार 3 वर्ष से जा रहा हूँ। जब जनता के बीच मैं जाता हूँ, सुबह 10 बजे निकलता हूँ, रात के 11 बजे निकलता हूँ। मैं उन किसानों से मेरी बात हुई, बेरोजगारों से बात हुई, मेरी हर तबके से बात हुई। तो जब मैं किसानों से पूछता हूँ कि वो दिन में खेती बाड़ी करते हैं और रात में उन किसान जो हैं वो खेतों की रखवाली करते हैं, वो टॉर्च से या क्या कहते हैं आपके लैंटर्न जला के खेत की रखवाली करते हैं। हम जब रात में लौटते हैं और किसानों से पूछते हैं कि इस समय आप क्या कर रहे हैं 10-11 बजे, बोले भैया ये सांड जो खुले हुए छोड़ दिए, उन सांडों से हम फसल की रखवाली के लिए यहाँ पर लगे हुए किसान आज का बहुत परेशान। मतलब आपको लगता है जो छुट्टा जानवर कह सकते हैं, आवारा जानवर कह सकते हैं, उसके कारण समाजवादी पार्टी आ रही है? देखिए बात सांडों की नहीं है, बात किसानों की भी है। जो किसान 700 किसानों की शहीद हो गए, तो वो दर्द 700 का नहीं है, वो हिंदुस्तान के 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। वो 70% किसान नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। जो उन्होंने नारा दिया महंगाई हम 100 दिन में ख़त्म कर देंगे, वो जनता नाराज है। वो 70% किसान के अलावा जो उन्होंने कहा कि हम रोज़गार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, रोज़गार भी उन्होंने नहीं दिया, झूठे वादे किए। वो लोग सब नाराज, किसान ही नहीं बेरोजगार भी नाराज। आज देखिए महंगाई 7वें आसमान, सरसों का तेल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, आज किस तरह महंगाई। जनता केवल महंगाई को कह रही है, जनता अब कोई मुद्दे नहीं है। जनता के सामने महंगाई, भ्रष्टाचार, जिस तरीके से
महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में आपने भी देखा होगा, हो सकता है आपके सी न्यूज़ चैनल ने दिखाया हो, एक महिला का सार्वजनिक तौर पर चीरहरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अब भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जो अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ करती थी। प्रमोद जी यह कह रहे हैं कि जो गुंडागिर्दी के नाम पर समाजवादी जानी जाती है, अब वो भारतीय जनता पार्टी करने लगी। देखिए, ये विपक्षी लोगों का काम था, समाजवादी गुंडागर्द। बताइए, हमारे सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया को ले लीजिए आप, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पे कितने मुकदमे हैं, कितने मुकदमे आप यहाँ से लीजिए। योगी जी पे कितने मुकदमे, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर एक भी मुकदमा नहीं है। और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं, ये आप देख लीजिए। तो गुंडा कौन होगा जब उनका मुखिया पर इतने मुकदमे लगे हुए, मुखिया ही गुंडा है तो उनके कार्यकर्ता तो गुंडा। आप बड़ा बयान दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को आप गुंडा कह रहे हैं। बस गुंडों के सबसे बड़े संरक्षक हैं, मैं बयान नहीं सच्चाई कह रहा हूँ। गुंडों के सबसे बड़े संरक्षक हैं। जिस व्यक्ति पर इतने मुकदमे लगे हो, कौन कौन सी धाराओं पर, या आप कोर्ट से जाके निकलवा लीजिए, जिन्होंने सरकार बनते ही अपने मुकदमे वापस करने की गुहार लगाई। सबसे बड़े गुंडे अगर कोई है तो योगी है, वही तो कहते हैं ठोक दो, ठोकने का काम वही कहते हैं। ठोकने का काम कौन कहेगा, गुंडा कहेगा। अच्छा चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, अपने रोहिलखंड आ जाते हैं और बरेली की बात कर लेते हैं। बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं, समाजवादी पार्टी कौन सी सीट सबसे ज़्यादा मतों से जीतेगी? देखिए, हम लोग, चूँकि मैं बिथरी का प्रभारी बनाया, लगातार मेरी बिथरी चैनपुर पर नज़र है। हम लोग बिथरी के साथ साथ आंवला विधानसभा और फरीदपुर हो गया, नवाबगंज हो गया, भौजीपुरा हो गया, बहेड़ी हो गया, कैंटो शहर, बरेली के हम 9 की 9 विधानसभा जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को देने का काम करेंगे। ना अगर हम आंवला सीट की बात करें तो ऐसा कुछ सूत्रों का मानना है कि समाजवादी पार्टी के कुछ पूर्व नेता ही आंवला सीट को हराना चाहते हैं। देखिए, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो भी टिकट गए। निर्दलीय कौन लड़ रहा है? जो देखिए, अब मैं चैनल पे नाम नहीं लूँ, आप समझदार हैं, आंवला की जनता समझ जाएगी किसको हम कह रहे हैं। जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित करने का काम किया, और जब निष्कासित हो जाता है ना, तो जो हू होती है वो हू खत्म हो जाती है। जो यादव लोग थोड़ा बहक रहे थे, अब वो उनके साथ में नहीं है, और समाजवादी पार्टी में आंवला विधानसभा हम लोग जीत कर विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। ये भी पता लग रहा है कि ब्राह्मण वोटर भी आर के शर्मा जी से खिसकता नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं है। आर के शर्मा तो अपने ब्राह्मण नेताओं के तो वो नेता हैं, तो ब्राह्मण उनसे क्यों खिसकेगा? नहीं, वहाँ के ब्राह्मण तो ये मानते हैं कि वो नेता नहीं व्यापारी है। नहीं, ये अपनी अपनी सोच है। वो नेता थे, नेता है और नेता रहेंगे। नहीं, अभी वो एकाएक समाजवादी पार्टी में आए और तुरंत टिकट पा गए, तो जो लोग पहले से मेहनत कर रहे थे वो भी तो कहीं ना कहीं विद्रोह। देखिए, ये हर दल में होता है। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा हुआ होगा कि मेहनत कोई और कर रहा है, लेकिन जो जिताऊ कैंडिडेट होता है, पार्टी को ये लगता है कि इस कैंडिडेट को हम क्षेत्र से उतारेंगे तो वो वहाँ से परचम लहराएगा। मेहनत सब करते हैं, मेहनत हमने भी करी, लेकिन समीकरण नहीं बैठ पाए, जिसके आधार पर हमें टिकट न देके अगर मौर्य जी को दे दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि प्रमोद यादव खड़े होते तो जीतते ही, या अगर मौर्य को टिकट मिला तो वो नहीं जीतेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार जो क्षेत्र में अगर लहर है तो वो केवल साइकिल और समाजवादी पार्टी। अच्छा प्रमोद जी, लास्ट प्रश्न आपसे। 9 विधानसभा सीटें हैं बरेली में, समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती? हमने कहा तो 9 की 9। 9 की 9 मिलेंगी? 9 की 9। ऐसा तो नहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अभी 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी के झोली में है, उनका मेयर है, उनके सांसद है।
अब हम 9 की 9 सीटें जो हैं उनसे छीनने का प्रयास करेंगे और इस समय बरेली में 9 की 9 समाजवादी पार्टी को सीटें मिली। आपने देखा हमारे साथ थे भारत के सबसे छोटे कद के सबसे मजबूत अपनी बात को रखने वाले नेता प्रमोद यादव जी। बेबाक तरीके से इन्होंने बताया और ये भी बताया कि 9 की 9 विधानसभा सीटें इस बार समाजवादी पार्टी की झोली में जा सकती हैं। बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज़ भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से।